ये अफरा तफरी, अराजकता, गुंडई, लाठी डंडों के साथ निकले हुए लोग कह रहे हैं हम हिंदू धर्म को बचाएंगे। और अगर फर्ज कीजिए अपने अल्पसंख्यकों का, तो हम ये हाल कर रहे हैं, ईसाइयों का, मुसलमानों का। क्या तस्वीर हम विश्व में पेश कर रहे हैं। और अमेरिका कह दे, जो सबसे बड़ा ईसाई मुल्क है, जहां हमारे तकरीबन 54 लाख लोग वहां रहते हैं बाकायदा, ज्यादातर हिंदू हैं। अमेरिका कह दे हम तो ईसाई मुल्क हैं। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, तब इतना गदर कट रहा है। अमेरिका तो घोषित ईसाई देश है। अमेरिका कह दे यहां नहा दिवाली का पर्व मनेगा। इस बार तो छठ का पर्व भी मनाते दिखाई दिए भारतीय अमेरिका में। ना छठ मनेगी, यहां तो अगर रहोगे तो इशू इशू चिल्लाना पड़ेगा, सबको बाहर खदेड़ दे। सब इसी तरह पिटने शुरू हो जाएं अमेरिका में, क्या करेंगे हम। कुछ पॉलिटिकल बयान भी सुनाती। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। क्रिसमस पे भी अपनी एंटी हिंदू एजेंडा से बाज नहीं आ रही। देखने में आ रहा है कई जगह वो धर्मांतरण के अड्डे भी चला रही हैं। किस प्रकार से इस देश धर्म संस्कृति पर हमला करने वाले ये तत्व जो है वो लगातार हिंदू समाज को बदनाम करने से बाज नहीं आते। तो क्या नाचो मैं? किसी भी हिंदू छात्र को बिना उनके अभिभावक के अनुमति के सांता क्लॉस या क्रिसमस ट्री लाने का नहीं कहा जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे छात्रों के मन में उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना और धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे तो आप ठेकेदार हैं क्या? बजरंग दल ठेकेदार है, और किस हैसियत से ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं है, मैं पहले हिंदू हूँ, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। उसके बाद एक बजरंग दल का सैनिक हूँ। मैंने अपनी आंखों से, पहले आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं जो संविधान से चलता है। मैंने अपनी आंखों से अपने भगवान की मूर्ति को बाहर फेंकते हुए शशिकांत शर्मा नाम पे गाली देते हुए सुना है हमने। अरे किस हैसियत से ठेकेदार बन रहे हैं तो बताइए। नहीं, ठेकेदार नहीं, मैं अपने धर्म का ठेकेदार हूँ, मैं अपने धर्म का ठेकेदार हूँ। धर्म पहले है कि संविधान पहले है? मैं अपने धर्म का ठेकेदार हूँ। मैं धर्म पहले है कि संविधान? सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूँ। मैं अपने जो धर्म छोड़ के, मेरी गरीब भाई बहन जो छोड़ के जा रहे हैं, जिनको बहला फुसला के लेके जा रहे हो, उनको रोकना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। मैं वो फर्ज निभा रहा हूँ। मैं अपनी बहन को, अगर मेरी बहन गलत रास्ते में जा रही है, वो किसी धर्म के काम में अगर प्रोग्राम में जा रही है, अच्छा, ये सब शशिकांत शर्मा किस हैसियत से कर रहे हैं? बजरंग दल गुंडे नहीं है। अब ऐसे मोनोलॉग करेंगे तो कैसे चलेगा? के रक्षक हैं। संविधान, एक सेकंड शशिकांत शर्मा, रुकिए मेरे भाई, रुकिए ना। ये सब जो आप कर रहे हैं, ये किस हैसियत से कर रहे हैं? आप, मैं विशा पुरानी बातें बता रहा हूँ। किस हैसियत से कर रहे हैं आप? क्यों हमारे भगवान को फेंक दिया जाता था? क्यों हमारे बहन भाइयों को झूठ में बोला जाता था? किसी का और छोड़ के चला गया। कौन आप भाई? मैं यही तो पूछ रही हूँ। बजरंग दल सरकार है, सत्ता है, पुलिस मशीनरी है कौन आप? अरे मैं अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपनी बहन भाइयों को बचाने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं कानून का इंतजार करूंगा। जब मेरी बहन चली जाएगी, जब मेरे भगवान को तोड़ दिया जाएगा, तब तो मैं कानून का इंतजार करूंगा। तो अराजकता फैलाएंगे सड़कों पर उतरकर। इन्फॉर्म पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह, पुलिस को इत्तला करने की जगह अराजकता फैलाएंगे सड़कों पर। अगर फेंक दिया जा रहा है, मैं उसके लिए लड़ाई कर रहा हूं, तो मैं सही कर रहा हूं। अराजकता फैलाएंगे सड़कों पर, गुंडाई करेंगे। अराजकता क्या है? इसमें अराजकता क्या है? आप हमारे मंदिर को तोड़ दोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो अराजकता नहीं है। आप हमारे बहन बेटियों को फुसला के ले जाओगे, धर्म बदलवा दोगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो सरकारें निकम्मी है फिर इस देश की? सरकारें निकम्मी नहीं है। सरकार निकम्मी जो पहले की थी, तब सरकार चुपचाप बैठी थी। 11 साल में भी अगर आपको भगवा पहनकर धर्म बचाने निकलना पड़ रहा है, तो सरकार तो अब भी निकम्मी है फिर। कई लाखों, कई करोड़ों बहनों का धर्मांतरण हो चुका है, पिछली सरकार में हो चुका है। कभी कोई फैसला लिया गया? तो अब गुंडाई क्यों कर रहे हैं? अगर मैं अपनी बहन बचाने में गुंडाई कर रहा हूं, तो ये गुंडाई मेरा परिवार मुझे अधिकार देता है कि जाओ गुंडाई करो, अपनी बहन को वापस लेके आओ। अच्छा, तो बजरंग दल का गुंडाई करने का अधिकार है, ठीक। देखिए गरिमा जी, जब पूरे देश के सोशल मीडिया पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं,
कोई चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई मॉल में घुस रहा है, कोई बीजेपी की महिला है दूसरी महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो भारत की जो छवि थी वो दुनिया में धूमिल करने वाले लोगों को, कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति तो हिंदू नहीं मानेगा। मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं। इस देश में दो तरीके के हिंदू हैं, एक गांधी को मानने वाले, एक गोडसे को मानने वाले। तो ये जो आपको हिंदू दिख रहे हैं ये गोडसे वाले हिंदू हैं। एक लोग इस हिंदू हैं नहीं, गोडसे वाले हिंदू होते तो संविधान की शपथ लेते हैं ना भाई। संविधान की शपथ जितने मुख्यमंत्री हैं संविधान की शपथ लेकर के भी अगर आपकी वही भाषा है, अगर संविधान की शपथ लेकर के भी आपकी भाषा गोडसे वाली है तो आपको गांधी वाला, अंबेडकर वाला तो नहीं माना जाएगा। और जिस देश की संस्कृति, सभ्यता, जिस देश की पहचान हमारी ये हो कि हम सभी धर्मों को, सभी कई हजार जातियों को लेकर के एक साथ चलने वाले, भाई हमारा धर्म भी हिंदू है। हमारा धर्म तो नहीं कहता है कि आप किसी की मस्जिद गिरा दो, हमारा धर्म तो नहीं कहता आप चर्च में घुस जाओ और महिलाओं से बदतमीजी करो। ये लोग कौन से हिंदू हैं? हम ऐसे देश हैं, हमारे विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ऑफिशियली 3.54 करोड़ लोग भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। इतना बड़ा आंकड़ा दुनिया के किसी देश का नहीं है। इसके अलावा करीब 2 करोड़ अनधिकृत लोग भी हमारे देश के दुनिया में रहते हैं। अमेरिका में ही जो 55-60 लाख है उसमें करीब 20-25 लाख इलीगल लोग हैं। तो हमारी इतनी बड़ी करीब 200 देशों में हम लोग रहते हैं। इनमें से 120 देश जो हैं ईसाई हैं, इनमें से करीब 50 देश हैं जो मुस्लिम हैं। हम ऐसी चीजें क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे उन लोगों को, जो हमारी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, $140 बिलियन हमारी इकोनॉमी में प्रतिवर्ष ये मेहनत करने वाले लोग दूसरे देशों में काम करके भेज रहे हैं। अभी हमने 10,000 लोगों को रूस भेजा है, अभी हमने कुछ लोगों को इजराइल भेजा था। हम ह्यूमन इंडेक्स से पैसे कमा रहे हैं और हम ये क्या कर रहे हैं? हम इस तरह की चीजों के लिए हमारे यहाँ कानून है, कायदे हैं। हम उन कानूनों का जैसे कई दरअसल हिंदू राष्ट्र वाले सिद्धांत पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या शीतल सिंघम? भाई परसों मोहन भागवत ने कहा ना, और मैं हुबहू पढ़ भी देती हूँ। मोहन भागवत ने 21 दिसंबर को कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, संसद से कानून पारित कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो नीचे तक लोगों को समझ में आता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र हैं, सिर्फ हिंदू रहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो संविधान सम्मत हमारी धारणा है हमारे देश के बारे में, उसकी जगह ऐसी धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। इन्हीं सब धारणाओं से पूरा हमारा जो दक्षिण एशिया है, जिसमें भारत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे पड़ोसी थे और वो बर्बाद हुए, हमने देखा है। अब इस क्रिसमस पर आश्चर्यजनक रूप से ढाका और लाहौर में दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन अगर भारत में होंगी, भारत की ये स्थिति नहीं थी और हम उनकी कॉपी करें, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। तो हिंदुत्व को बचा पा रहे हैं करते हैं बार बार कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। शीतल सिंह जो ऐसा नहीं करते उनसे हम क्यों नहीं सीखना चाहते? तो हिंदुत्व को और हिंदुओं को बचा लेंगे। नहीं, इस तरह से दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं बचाया है। इस तरह से सिर्फ लोगों ने राजनीतिक फायदे ही उठाए हैं, अतीत में यही है, और अपने अपने देशों का, अपनी अपनी आबादियों का बहुत नुकसान किया है। पूरा पिछली सदी के पूरी हिस्ट्री इसी से भरी हुई है। इसके लिए कोई बहुत नया पढ़ने जानने की जरूरत नहीं है। शीतल सिंह, एक सेकंड, कुछ स्पेसिफिक चेहरों पर आ जाती हूँ। अगर हिंदुत्व का भी नुकसान है, हिंदुओं का भी नुकसान है, छवि का भी नुकसान है, तो ये गिरिराज सिंह हर बात में मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? ये कहने की हिम्मत कैसे हो जाती है कैबिनेट मिनिस्टर की? ये राजनीतिक शॉर्टकट है। आप बुनियादी समस्याओं का हल प्रस्तुत कर नहीं सकते, तो ये शॉर्टकट से सफलता हासिल करते हैं। ये तो बहुत दिनों तक, 25-30 साल तक जियाउल हक साहब पाकिस्तान में करके सफल रहे। तो एक्सीडेंट में न मरे होते तो शायद अभी भी वही हालत होती। मतलब आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में अगर कैबिनेट मंत्री मुसलमानों को हरा सांप बताता है तो वो दरअसल बाकायदा एक उनका घोषित एजेंडा है, एजेंडे के तहत बताता है। नहीं, तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर आप 14.5% आबादी से 80% आबादी को डर बताएंगे और 80% आबादी का एक हिस्सा इसको मानेगा और इसका ढोल पीटेगा, तो आप राजनीतिक रूप से हर चुनाव जीत जाएंगे। आप 80%। क्रिश्चियंस को भी हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं मानते, ये आरएसएस कह चुका है बहुत पहले। हम किसी के बारे में जो भी इस तरह की बात कहते हैं, इन सबके राजनीतिक निहितार्थ हैं, इनसे राजनीतिक लाभ मिलता है, इनसे हम चुनाव जीतते हैं, इनसे हम मूल समस्याओं की जगह लोगों का ध्यान बटा लेते हैं। ये तो प्रूवन, ये हम ही नहीं कर रहे हैं। हमने बताया कि हमारे जो प्रतीक जिनसे हम सीख रहे हैं, वो पहले नष्ट हो चुके हैं। संविधान को भी तो किनारे रख देते हैं ना।
ऑब्वियसली हम जब संविधान के तहत हमने बीजेपी शासित बहुत से राज्यों में धर्म परिवर्तन के लिए कड़े कानून बनाए हैं, तो उन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था से उनका पालन करवाइए। तो उसके लिए आप आंदोलन करिए, जो हमारे वैधानिक तरीके हैं। इसका काम कानून कोर्ट से कराइए ना, कोर्ट से कराइए, पुलिस से कराइए, और आप पिटीशन से। आपकी तो सरकार है, हिंदू राष्ट्र है या आपकी किसकी सरकार है? आपकी आबादी में बहुमत है, आपकी सरकार है।